कल हम सिद्ध किए थे एक थ्योरम वेक्टर सब स्पेस की। किसी वेक्टर स्पेस वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट डब्लू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस होता है यदि डब्लू वेक्टर सम और स्केलर वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड हो, अर्थात डब्लू के दो एलिमेंट लें अल्फा और बीटा, तो दोनों का सम भी डब्लू को बिलोंग करे, और एक फील्ड का एलिमेंट लें, एक डब्लू का एलिमेंट लें, तो दोनों का मल्टीप्लाई डब्लू को बिलोंग करे। अर्थात हम ये सिद्ध किए थे कि वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सेट डब्लू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस होता है यदि डब्लू वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड हो। आज हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि किसी वेक्टर स्पेस वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सेट डब्लू वेक्टर सब स्पेस होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ यदि अल्फा और बीटा डब्लू के एलिमेंट हो तो दोनों का डिफरेंस डब्लू को बिलोंग करे, और ए यदि फील्ड का एलिमेंट हो, अल्फा डब्लू का एलिमेंट हो, तो दोनों का मल्टीप्लाई डब्लू को बिलोंग करे। तो एक बार हम क्या करेंगे, डब्लू को वी एफ का वेक्टर सब स्पेस मानकर चलेंगे। तो ये प्रूफ करेंगे कि डब्लू में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, और एक बार हम डब्लू को एक वी एफ का नॉन एम्प्टी सबसेट मानकर चलेंगे, और ये मानकर चलेंगे कि ये दोनों कंडीशन उस नॉन एम्प्टी सबसेट में सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसकी मदद से हम ये दिखाएंगे कि डब्लू में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं। तो यही देखने जा रहे हैं नेसेसरी कंडीशन। डब्लू वेक्टर स्पेस वी एफ का एक वेक्टर सब स्पेस है। मान लेते हैं कि डब्लू वेक्टर स्पेस वी एफ का वेक्टर सब स्पेस है, तो वी एफ है में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी। अर्थात वी डब्लू जो होगा प्लस के रिस्पेक्ट आबेली ग्रुप होगा। यदि बीटा बिलोंग इन डब्लू देन माइनस बीटा बिलोंग इन डब्लू। यदि ऐसी कंडीशन में यदि बीटा डब्लू का मेंबर है तो माइनस बीटा भी डब्लू का मेंबर होगा, क्योंकि डब्लू प्लस के रिस्पेक्ट आबेली है तो पांचों प्रॉपर्टी होल्ड होगी। और अल्फा बिलोंग इन डब्लू और माइनस बीटा बिलोंग इन डब्लू, तो अल्फा प्लस माइनस बीटा बिलोंग इन डब्लू, तो अल्फा और माइनस बीटा बिलोंग इन डब्लू। इस प्रकार पहली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो जाती है डब्लू में। साथ ही डब्लू स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है, अर्थात ए एफ का मेंबर और अल्फा डब्लू का मेंबर, तो दोनों का मल्टीप्लाई डब्लू को बिलोंग करता है। हिंस से कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट। यदि डब्लू को हम वेक्टर सब स्पेस मान लेते हैं, ऐसी कंडीशन में दी गई दोनों कंडीशन डब्लू में सेटिस्फाई हो जाती है। अब हम ये प्रूव करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन में ये प्रूव करेंगे कि यदि डब्लू वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो डब्लू वी एफ का नॉन एम्प्टी सबसेट है, और उस नॉन एम्प्टी सबसेट में ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं कि अल्फा बिलोंग इन डब्लू और बीटा बिलोंग इन डब्लू, तो अल्फा माइनस बीटा बिलोंग इन डब्लू। और यदि ए फील्ड का एलिमेंट है और अल्फा डब्लू का मेंबर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई डब्लू को बिलोंग करता है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये प्रूव करेंगे कि नॉन एम्प्टी सबसेट जो डब्लू है वह वी एफ का वेक्टर सब स्पेस है। तो नॉन एम्प्टी सबसेट डब्लू को वी एफ का वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए दी गई कंडीशन की मदद से हमें ये दिखाना होगा कि डब्लू में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं। और यदि डब्लू में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी तो डब्लू भी क्या होगा, डब्लू वी एफ का सबसेट है, इसलिए डब्लू क्या कहलाएगा, वी एफ का वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट डब्लू इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी एफ है। तो बाई फर्स्ट कंडीशन आपको फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई है कि अल्फा बिलोंग इन डब्लू बीटा बिलोंग इन डब्लू, तो अल्फा माइनस बीटा बिलोंग इन डब्लू। तो यदि हम बीटा के स्थान पे अल्फा का उपयोग करते हैं तो अल्फा बिलोंग इन डब्लू और अल्फा बिलोंग इन डब्लू, तो अल्फा माइनस अल्फा बिलोंग इन डब्लू, तो अल्फा माइनस अल्फा जीरो होगा तो जीरो बिलोंग इन डब्लू। इस प्रकार भी का जीरो जो वेक्टर है डब्लू का भी जीरो वेक्टर है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि डब्लू में प्लस के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। अब हम मान लेते हैं कि डब्लू में जीरो एलिमेंट है, जीरो बिलोंग इन डब्लू और बीटा बिलोंग इन डब्लू, तो दोनों का डिफरेंस भी डब्लू को बिलोंग करेगा दी गई फर्स्ट कंडीशन से, तो माइनस बीटा बिलोंग इन डब्लू। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि डब्लू का एक एलिमेंट बीटा डब्लू का एक एलिमेंट है, तो माइनस बीटा भी डब्लू का एक एलिमेंट है। तो यहाँ इस प्रकार ये कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट के एडिटिव इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस डब्लू में है। अल्फा बिलोंग इन डब्लू और बीटा बिलोंग इन डब्लू, तो अल्फा बिलोंग इन डब्लू माइनस बीटा बिलोंग इन डब्लू,
तो दी गई कंडीशन फर्स्ट से क्या होगा, अल्फा माइनस माइनस बीटा बिलोंग इन डब्लू, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्लू। अब क्या दिखाएंगे हम, इस प्रकार डब्लू वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। इस प्रकार हम अभी देखें कि अल्फा और बीटा डब्लू के दो मेंबर लिए तो दोनों का सम डब्लू को बिलोंग कर गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो डब्लू है वो वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। और फोर्थ नंबर में डब्लू इज सबसेट ऑफ वी, अतः डब्लू में प्लस के रिस्पेक्ट एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ अवश्य होल्ड होगा। बाई कंडीशन सेकंड, ए बिलोंग इन एफ, अल्फा बिलोंग इन डब्लू, तो ए इंटू अल्फा बिलोंग इन डब्लू। इस प्रकार डब्लू भी का नॉन एम्प्टी सबसेट है, अतः डब्लू में वेक्टर स्पेस की होने के लिए अन्य प्रॉपर्टी भी होल्ड होंगी, अर्थात स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर सम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर सम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा। और 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, जहाँ 1 फील्ड का एलिमेंट है, एफ का आइडेंटिटी एलिमेंट है। इस प्रकार डब्लू में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं, अतः डब्लू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस है, हेंस कंडीशन इज सफिशिएंट है।